और इधर दीदी के बंगाल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है दर्शक। वक्फ कानून के विरोध में भीड़ बार बार अलग अलग जिलों में सड़कों पर उतर रही है, लेकिन सवाल यह क्या ममता दीदी की शह और आज जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लगता है कि इनका मकसद वक्फ कानून का विरोध करना नहीं है, इनका मकसद हिंदू मंदिरों को तोड़ना है, आगजनी करना है, पथराव करना है, हिंसा करना है। यह भीड़ तंत्र बंगाल की सड़कों पर उतर गया है दर्शक। लेकिन ये बंगाल से निकलकर देश में भी जा सकते हैं, देश को सुलगाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां से मौलाना तकरीर दे रहे हैं, गर्दन काटने तक की अलग अलग जगह से धमकी दी जा रही है। और बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को, दंगाइयों को देख रही है। जुमे की नमाज पर देश को सुलगाने का प्लान पूरी तरह तैयार था। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध करने पर फिर कुछ कट्टरपंथी मैदान में आ गए, लेकिन इस बार भी पश्चिम बंगाल से ही हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आई। ऐसा नहीं है कि देश में दूसरे राज्यों पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन जो हालात दीदी के बंगाल में देखे जा रहे हैं वो सवाल खड़े करते हैं। जुमे की नमाज पर कट्टरपंथियों ने बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, हुगली जिलों से देश के मुसलमानों को बरगलाने की साजिश रची। इन जिलों में हुई हिंसा के दौरान पुलिस की गाड़ियों से लेकर कई दूसरे वाहनों में आग लगा दी गई, सड़क पर भीड़ इकट्ठा कर दी गई। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए और सड़कें जाम कर दी गई। लेकिन इस बीच बंगाल के जिस जिले से पूरे प्लान को एक्टिव रखने की कोशिश की, इसने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कोलकाता में तो मजहबी ठेकेदारों की तकरीर पर देश को सुलगाने का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन उसके बाद लगातार मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर माहौल खराब कर हिंसा भड़काई जा रही है। 8 अप्रैल से यह सिलसिला शुरू हुआ, जहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून के विरोध में आगजनी की, पुलिस से झड़प की, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में सूती में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया। अब फिर जुमे की नमाज पर कट्टरपंथी गैंग सड़कों पर उतर आए और इस बार प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी, ट्रेनों पर पत्थर तक बरसा दिए। जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि भीड़ कैसे वक्फ कानून के नाम पर षड्यंत्र के तहत ये सब कर रही है, क्योंकि बीते 4 दिनों में बार बार मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कना एक संयोग नहीं हो सकता। और मुर्शिदाबाद में हिंदू मंदिरों को टारगेट पर ले लिया गया, एक के बाद एक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है दर्शक। और आज मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, मंदिरों को बुरी तरह टारगेट पर लिया गया। देखिए जरा, पूरे मंदिर को जला दिया गया है, सब कुछ राख कर दिया गया है, जैसा बांग्लादेश में हो रहा था बंगाल में होने लगा है। सामान निकालकर बाहर फेंक दिया गया है, दरवाजों पर हमला किया गया। कैसे हमला किया है देखिए जरा, पत्थर ही पत्थर अंदर है, मूर्ति को खंडित कर दिया है। ये वक्फ कानून का विरोध करने वाले हैं, आप सोचिए जरा, थोड़ी देर तोड़फोड़ कर रहे हैं ये कट्टरपंथी। ये कैसा विरोध है जिसमें खास हिंदू मोहल्ले में मंदिर और दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। और मुर्शिदाबाद में अगर मजहबी ठेकेदारों के ब्रेन वॉश का सेंटर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा दर्शक, क्योंकि जिस तरह मुर्शिदाबाद के अलग अलग इलाकों में बीते 4 दिन में हिंसा भड़की है वो यही बताता है कि ऐसे किसी खास एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। ये जलाना चाहते हैं इलाके को, और इनका केवल विरोध मकसद नहीं है वक्फ कानून का, ये सड़क पर आए हैं आगजनी करने, लूटपाट करने। आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा कैसे बंगाल में दुकानों को लूट रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, लोगों के घरों में घुसकर उनको मारा जा रहा है। देखिए जरा, मुर्शिदाबाद में आगजनी, मुर्शिदाबाद में पथराव, मुर्शिदाबाद में लूटपाट, मुर्शिदाबाद में ये सब कुछ हो रहा है दीदी की नाक के नीचे, और लगातार 4 दिनों से हो रहा है। फिर भी दीदी हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई हैं। ऐसे में से संयोग कहें या फिर सियासी प्रयोग, जो बार बार पूरे बंगाल में कट्टरपंथी मुर्शिदाबाद की सड़कों पर आ रहे हैं और देश में शाहीन बाग पार्ट 2 की तस्वीर पेश कर रहे हैं। 8 और 9 अप्रैल के बाद अभी से 24 घंटे पहले मुर्शिदाबाद का जंगीपुर एक बार फिर सुलगा। जंगीपुर का सूती और शमशेरगंज इलाका सबसे ज्यादा अशांत रहा, क्योंकि प्रदर्शनकारी फिर सड़कों पर आ गए। इनके सामने जो कुछ भी आया उन्होंने उसे अपने टारगेट पर ले लिया। सड़क पर खड़ी सरकारी बस को जला दिया, तो कहीं बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। इस स्थिति में पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करने के साथ आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो गए हैं।
बिगड़े हालात को देखते हुए सूती में बीएसएफ को तैनात किया गया है, लेकिन इस हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वाले दोनों लोग बाप बेटे बताए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिला को बंगाल से अलग करने की साजिश चल रही है। हिंदू मोहल्ले में आगजनी तोड़फोड़ हो रही है, तो हिंदू मारे गए हैं और पुलिस के डीजी बोले कुछ नहीं हुआ। वक्फ कानून वापस लेने की मांग पर हो रहा ये प्रदर्शन अब केवल प्रदर्शन नहीं रह गया, ये खूनी प्रदर्शन में बदल गया है। प्रदर्शन के नाम पर कट्टरपंथी सड़कों पर आ गए हैं, भीड़ जुटा रहे हैं और बेगुनाहों के साथ खूनी खेल खेल रहे हैं। बेगुनाहों के साथ ये लोग खूनी खेल खेल रहे हैं दर्शकों। और मुर्शिदाबाद में अब बात केवल हिंसा तक सीमित नहीं रह गई है, इसलिए कह रहा हूं मैं, यहां प्रदर्शन ने खूनी रूप ले लिया है। बाप बेटे की हत्या कर दी, बताइए जरा। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, 3 लोगों की जानकारी हमें मिल रही है, 3 लोगों को मार दिया गया। सोचिए आप, प्रदर्शन कर रहे लोग मासूमों की जान लेने पर उतारू हो गए। दिक्कत इन्हें वक्फ से है, लेकिन ये मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं। किसी की मकान, किसी की दुकान को लूटा जा रहा है, और ये सिर्फ बंगाल में हो रहा है दर्शकों। सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ममता बनर्जी की पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, ममता बनर्जी की सरकार वहां पर सो रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इसमें वक्फ के नाम पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग बीडीओ ऑफिस पर ईंट पत्थर बरसा रहे हैं, खिड़की के शीशे तोड़ रहे हैं, दफ्तर में लगे एसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने नीमटीटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों पर पथराव किया। इन हालात के कारण कई ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा, 2 ट्रेनों को रद्द तक करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शमशेरगंज में बीएसएफ के जवान तैनात किए गए। ट्रेन के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने लोगों के मकानों और दुकानों को भी नहीं बख्शा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मोटरसाइकिलों और कई दूसरी चीजों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। वहां के लोगों का आरोप तो यहाँ तक है कि प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट तक की। इसमें कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसमें प्रदर्शनकारी एक दुकान से सामान ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इससे इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। मेरा मामा का दुकान है और भी पुराना डाबाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। रात को पूरा सोया नहीं हम लोग। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। इस प्रदर्शन को कैसे शांतिपूर्ण कहा जा सकता है? कैसे इसे वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कहा जा सकता है? क्योंकि लूटपाट से लेकर तोड़फोड़, आगजनी, हत्या, सब कुछ तो बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हो रहा है। इसीलिए ये सवाल उठे हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है।